ऑफिस का बचा हुआ काम निपटाकर कुमुद ने अपना फोन चेक किया। उसकी छोटी बहन नयना के 10 मिस्ड कॉल थे। उसने व्हाट्सएप खोलकर उसका मैसेज पढ़ा। दी, जीजा जी की तबीयत बहुत खराब है। आपके साथ बुरा करने के बाद तो वो भी चैन से नहीं रह सके। इस समय तो उनके अपने पराये सभी ने उनका दामन छोड़ दिया है। अब तो दीदी, उनका अंतिम आ गया है। आपको बहुत याद कर रहे हैं। संजीवनी नर्सिंग होम में वे एडमिट हैं। आप जाकर मिल लेती तो। एक सांस में नयना का पूरा मैसेज पढ़कर उसने एक गहरी सांस ली। जिस तस्वीर को वो बरसों पीछे छोड़ आई थी, आज फिर से वह सामने आ गई थी। पापा ने कितने धूमधाम से उसका ब्याह एक क्लास 1 ऑफिसर शैलेश के साथ किया था। अच्छी नौकरी और हैंडसम पति पाकर वह कितनी खुश थी। शैलेश अपनी 9 से 5 वाली नौकरी के बाद का पूरा समय उसे देते थे। कुछ महीनों के बाद से वे घर देर से लौटने लगे थे। उसने कारण जानना चाहा तो कभी कहते कि काम बहुत था, कभी कहते कि मीटिंग थी। फिर उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर आई कि ऑफिस की ही एक महिला के साथ शैलेश का अफेयर चल रहा है। पूछने पर पहले तो उन्होंने टाल मटोल किया, फिर सच बताते हुए कहा कि कुमुद, गलती हो गई, माफ कर दो। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। स्त्री का भोला मन पति की बात को उसने सच मान लिया। शैलेश अब समय पर घर आ जाते, दोनों साथ में घूमने जाते और डिनर करते। एक सप्ताह के बाद शैलेश फिर से घर देर से आने लगे। जब कुमुद ने कारण पूछा तो पहले तो बहाने बनाए, फिर एक दिन उन्होंने कुमुद पर हाथ उठा दिया। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसका कोमल मन आहत हो उठा। फिर तो रोज झगड़े और कलह, और एक दिन शैलेश ने उससे साफ शब्दों में कह दिया कि वह उस महिला से विवाह कर रहा है। कुमुद को यदि रहना है तो खुशी से रहे, अन्यथा वह जा सकती है। इतनी अपमानित होने के बाद कोई भी गैरतमंद स्त्री भला वहां कैसे रह सकती थी। मायके जाकर अपने पिता पर बोझ बनना उसे गंवारा न हुआ। अपनी सहेली की मदद से वह एक स्कूल में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगी। एक परित्यक्ता के लिए समाज में जीना आसान नहीं होता है। कौन, कहां, क्यों, जैसे सैकड़ों प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। परंतु नारी यदि अबला है तो वक्त आने पर वह सबला भी बन जाती है। अपने काम को पूजा समझने वाली कुमुद ने जल्दी ही अपने बिखरी जिंदगी को समेट लिया था। कभी कभी नयना उसे शैलेश के जीवन में आई उथल पुथल की जानकारी दे दिया करती थी, जिसे सुनकर वह कभी विचलित नहीं होती थी। लेकिन आज शैलेश की तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर क्यों उसका मन व्यथित हो उठा। शायद इसलिए कि वह एक स्त्री है जिसका मन कोमल होता है, जो जननी है, सेविका है और जिसके अंदर ममता स्नेह का गहरा सागर बहता है। शैलेश का अंतिम समय है, कहते हैं। इस समय तो दुश्मन को भी माफ कर देना चाहिए। फिर वह तो उसका पति है। हाँ, पति, जिससे वह पहले भी प्यार करती थी और आज भी। आज वह नहीं गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर उसने नयना को मैसेज किया, मिलने जाऊंगी, और एक बैग में अपना सामान रखने लगी।